जो हमेशा परिहास करता था, हंसी मजाक बहुत करता था, लोक मनोरंजन बहुत करता था। देवताओं में कुछ गंधर्व होते हैं ऐसे जो सबको प्रसन्न करने के लिए विविध चेष्टाएं करते हैं। उनका नाम हा हा हू रखा जाता है, सबको हंसाते रहते हैं। एक बार ये पूर्व जन्म में हू नामक गंधर्व जो था ये सरोवर में स्नान करने आया, तो महर्षि देवल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। इससे परिहास सूझा और इसने डुबकी लगाई और उनका पैर पकड़ लिया। और वो जैसे ही पैर को बाहर खींचना चाहते थे ये अंदर पकड़े बैठा। महाराज डर गए कि कौन है। महाराज ने सोचा कि किसने पैर पकड़ लिया, उनके पसीने छूट गए। अब ये बड़ी जोर से हंसा बाहर निकला तो देवल ऋषि को क्रोध आ गया। बस देवल ऋषि ने शाप दे दिया कि जा तू ग्रहा बन जा, तू पैर ही पकड़ते रहना, पैर ही पकड़ते रहना। ये हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मुझे क्षमा करो, मुझे मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। तो देवल ऋषि ने कहा कि जिस दिन तू किसी गजराज का पैर पकड़ लेगा तो समझ ले तेरा उसी दिन उद्धार हो जाएगा और परमात्मा ही तेरा उद्धार करने आएगा। शाप भी दे दिया और रास्ता भी बता दिया। इसलिए इसने उस ग्रह का गजराज का पैर पकड़ा था। इस ग्रह ने सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन इस प्रकार भगवान ने हरि का अवतार लेकर और गजराज को उबारा है। और क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित महाराज कहने लगे अब मुझे आप वामन अवतार की कथा सुनाइए। भगवान ने वामन रूप, वामन अंगुल का रूप, केवल वामन अंगुल बनकर भगवान आए थे राजा बलि को छलने। ये कथा सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन ये उस समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवताओं पर राक्षसों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि भैया उनसे संधि कर लो, समुद्र मंथन कर लो, उससे अमृत निकलेगा और उसका पान करना और उसी से ही तुम्हारा उद्धार होगा। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला। धनवंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर निकले तो वो असुरों ने झपट लिया। तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिलाना शुरू करते हैं। मोहिनी रूप, बोलो मोहिनी भगवान की। मोहिनी रूप लेकर अमृत पिलाया तो राक्षसों को तो मिला नहीं, वो सारा देवताओं को पिला दिया। बस फिर जो है द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। सभी को पता है देवासुर संग्राम हुआ। देवता अमर हो गए अमृत पीकर, समस्त राक्षसों को मार दिया। यहां तक महाराज बलि भी मारे गए। शुक्राचार्य ने क्या किया, अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा महाराज बलि और समस्त राक्षसों को जीवित कर दिया। महाराज बलि हाथ जोड़कर खड़े हो गए, गुरुदेव आपने बचा लिया, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम है। आपकी कृपा दृष्टि से ही हम बच गए हैं, वरना तो हमारा मामला तो खराब हो गया। गुरुदेव ने कहा कि तुम चिंता मत करो बलि, अब जैसे जैसे मैं कहता रहूं वैसे वैसे करते रहो। क्यों? क्योंकि इन देवताओं पर नारायण की कृपा है और सबकी काट है मेरे पास, इस नारायण की कोई काट नहीं। लेकिन उसका भी एक उपाय है। बोले क्या? इस नारायण की काट है ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लो और ये जो नारायण है ये ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है, तो बस में आ सकता, वरना आ ही नहीं सकता। अच्छा। तो महाराज बलि ने क्या किया? महाराज बलि ने जो है फिर ब्राह्मणों को दंडवत शुरू कर दी। और ब्राह्मण तो भैया ऐसे ही होते हैं, कोई एक बार प्रणाम कर दे बस ब्राह्मण संतुष्ट काम करता है। अब ब्राह्मणों की दंडवत होने लगी। महाराज बलि ब्राह्मणों के परम भक्त बन गए। ब्राह्मणों ने कहा कि राजा बलि हम बड़े प्रसन्न हैं, तुमसे क्या चाहते हो? बलि ने कह दिया तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आशीर्वाद चाहते हैं? अच्छा तो जाओ। ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से एक तेजोमय रथ का निर्माण कर दिया
और कहा कि लो ये हमारे आशीर्वाद स्वरूप इस रथ को ले जाओ और इस रथ पर बैठकर अगर तुम स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दोगे तो तुम्हारा सामना इंद्र भी नहीं कर सकता। राजा बलि गदगद हो गए, तेजो मैं रथ पर बैठकर स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया। उस रथ से इतना दिव्य तेज निकल रहा था कि देवता तो उसे देखने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे थे। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि ये तेज बलि में है, ये तेज बलि में है। बृहस्पति ने ध्यान लगाकर कहा कि इस समय बलि का सामना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता देवताओं, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर भाग जाओ। सब स्वर्ग को छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर बलि का आधिपत्य बन गया। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो बलि अब एक काम करो। बोले क्या? अपना बहुमत सिद्ध कर लो। कुर्सी तो मिल गई लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं हुआ अभी, और तुमने बहुमत सिद्ध कर लिया तो तुम्हें गद्दी से कोई हटा सकता नहीं। और इंद्र की गद्दी पे वही बैठता है जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है, जो शतक्रतु बनता है वही इंद्र की गद्दी पर बैठता है, इसलिए तुम 100 यज्ञ पूर्ण करो। अच्छा महाराज, बलि ने जो है नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर देव माता अदिति बेचारी बड़ी परेशान है, बड़ी दुखी है। क्यों? आज मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। देवताओं की माता अदिति, अगर किसी के बच्चे दर दर भटके तो माँ बाप तो परेशान होने सुनिश्चित है। महाराज कश्यप की समाधि टूटी, उन्होंने कहा कि देवी क्यों उदास हो, क्या कारण है? अदिति ने कहा स्वामी तुम्हें पता नहीं क्या, मेरे बच्चों के उनका राजपाट छिन गया, उनका सिंहासन छूट गया, सब कुछ छूट गया, अब रही क्या, सब कुछ चला गया। मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, मैं क्या करूं? अच्छा, कश्यप ने कहा देवी एक काम करो तुम। बोले क्या? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशां पयोव्रता। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और द्वादशी तक तुम पयोव्रत। पयोव्रत किसे कहते हैं? पह माने हैं दूध के, कि केवल 12 दिन तक दूध पीना है, 12 दिन तक, और दूध पी करके भगवान नारायण के मंत्र का जाप करना है, भूमि पर शयन करना है, दिन में सोना नहीं है। ये कार्य तुमको देवी अगर तुमने 12 दिन तक नियम पूर्वक कर लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसी का नाम व्रत है। व्रत सब रखते हैं लेकिन व्रतों के नियम का पालन नहीं करते। आज कश्यप जी कह रहे हैं कि अगर तुमने नियम से व्रत रख लिया तो भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन नियम, क्योंकि व्रत के नियम बहुत होते हैं, व्रत के बहुत नियम होते हैं, उनका पालन हम कर नहीं सकते, इसलिए हम व्रत नहीं रख सकते। बस भूखे पेट रहना ही व्रत मान लिया हम लोग। खाओ कुछ मत और भैया भूखे पेट हमारा हो गया। कश्यप जी कह रहे हैं कि भूमि पर शयन करना है। व्रत कोई सा भी हो माताओं, व्रत आप ज्यादा रखिए, जिस दिन भूमि पर शयन करना सबसे पहले। किसी कोई भी व्रत हो, कैसा भी, दिन में सोना नहीं चाहिए व्रत वाले दिन, और सबसे ज्यादा व्रत वाले दिन नींद आती है। व्रत वाले दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा लड़ाई व्रत वाले दिन होती है। व्रत भंग, व्रत वाले दिन कम खाना चाहिए, सबसे ज्यादा केवल गेहूं की रोटी को छोड़कर कोई ऐसा सामान नहीं जो व्रत वाले दिन ना खाया जाए। साधारण नमक ना खाओ तो सेंधा हो जाता है नमक। भूमि पर शयन करना, क्रोध न करना, मन के अंदर कोई विकार ना, एक समय दूध पी कर केवल और 12 दिन तक ऐसे ही रहना, तब भगवान। हम नवजोड़ के आने वाले हैं, क्यों सब काहे के लिए? ना हमारा व्रत है, सामान लेना, खाएंगे हम।
फिर कहती हैं पंडित जी हमें व्रत रखते रखते कई साल हो गए, हमें कुछ हुआ तो नहीं, होगा कहाँ से, होगा कहाँ से, कुछ व्रत थोड़ी रखे तुम। ठाठ के साथ दिन भर सोई, वो दिन भर दोपहर के समय भी सोई और रात को थोड़ा सा माता का आरती कर ली और फिर खाट पे सो गई। लो जी हमने कर लिया, सब बेकार की बात है, कुछ नहीं। इससे तो भगवान की भक्ति शुरू कर दो, वो ठीक है। शबरी ने एक दिन व्रत नहीं रखा, गोपिकाओं ने एक दिन व्रत नहीं रखा, नरसिंह जी ने एक दिन व्रत नहीं रखा, लेकिन भक्ति की है परमात्मा, भक्ति की है परमात्मा। परम भक्त कहलाए। आज इतिहास याद कर रहा है उनको, आज तुम भी याद कर रही हो उनको, क्योंकि उन्होंने भक्ति की है परमात्मा की। एक क्षण हृदय से, बाहर झांकी देखने से कुछ नहीं होता, परमात्मा की झांकी हृदय में लगा लो, उस हृदय की झांकी देखना शुरू कर दो, तुम्हारी भक्ति बननी शुरू है। जिस कथा में झांकी ना दिखाई जाए वो कथा बेकार थी, ये तो इसमें झांकी तो कोई दिखाई नहीं। जिस जागरण में झांकी ना दिखाए, ये जागरण वाले बेकार थे भैया, इन्होंने कोई झांकी तो दिखाई ना। अरे बाहर की झांकियों से क्या करोगी, अंदर की झांकी देखो, अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर परमात्मा को पधराओ, वो झांकी देखो तो तुम्हारा कल्याण है। बाहर की झांकियों से क्या रखा, बाहर का दिखना ही बंद हो जाए, उसको भक्ति कहते हैं, उसी का नाम भक्ति है, उसी को श्रद्धा कहते हैं, उसी को विश्वास कहते हैं। एक महात्मा कुएं में जंजीर लटका ली, पैरों में बांध ली और कुएं में लटक गया। और महात्मा ने कह दिया गांव में कि जब ये जंजीर टूट जाएगी भगवान मुझे दर्शन देंगे। और गांव वाले भी देखने आने लगे हैं, महात्मा की जय जयकार होनी शुरू हो गई। भैया बड़ा तेजोमय महात्मा है भैया, हैं जंजीर टूटेगी और भगवान दर्शन देंगे भैया। एक दिन एक युवक आया, उसने क्या किया, उसने पैर में रस्सी बांधी, वो भी नीचे को लटक गया, पैर में रस्सी बांधी। बोले भैया हम भी देखते हैं भगवान कैसे दर्शन देते। अब जैसे वो लटका तो रस्सी बिचारी कब तक उसका वजन संभालती, एक दिन संभला, दूसरे दिन जैसे ही रस्सी टूटी तो भगवान ने आके गोद में ले लिया उस युवक ने कहा तुमने मुझे बड़ी जल्दी दर्शन दे दिया महाराज, ये महात्मा बेचारा वर्षों से यहाँ तपस्या करा लटका पड़ा है, इसे नहीं दिए। तो भगवान ने कहा कि इसका विश्वास जंजीर पर था और तेरा विश्वास मुझ पर था, इसलिए मैं आ गया और ये जंजीर ही देखता था, ये जंजीर ही देख रहा है। तो विश्वास होना चाहिए परमात्मा के प्रति, वो आ जाएगा। कहाँ भूखे रहने के से क्या हो रहा है, व्रत रखो तो फिर नियम रखो, उनके 10 नियम बताए हैं व्रत के, उसे पालन करो, वरना भक्ति करो भगवान की। और भक्ति में कोई नियम नहीं होता है, भक्ति में श्वास श्वास में, यह तो दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। बस फिर क्या रखा है। मोहन देव महात्मा बड़े सिद्ध महात्मा थे वृंदावन के, बहुत सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी। एक शाम में बैठे यमुना किनारे आनंद से, पड़ोस में एक महात्मा व्रत महात्मा बेचारा, वो राधे 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 जप रहा था। तो मोहन देव ने कहा उस महात्मा से कि वही महात्मा जी क्या राधे राधे जपा कुछ मिला भी है नहीं है? उस महात्मा ने कहा तुमने क्या ले लिया? बोले हमने तो बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली। तो उन महात्मा ने कहा भैया हमने तो इस नाम से जो मिला ही, हमारे पास तो कोई सिद्धि है नहीं, हमें तो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन तुम्हें क्या मिला? बोले मिला हम दिखाना चाहते हैं अभी। अब महात्मा ने थोड़ी फूंक फूंक मारी और वो तो सिद्धि प्राप्त महात्मा था मोहन देव महाराज, उन्होंने यमुना पर ऐसे चलना शुरू कर दिया। यमुना के ऊपर चलकर चले गए ऐसी और ऊपर ही ऊपर चलकर वापस आ गए। बोले देख सिद्धि देख हमारी। तो उन महात्मा ने कहा वाह मोहन देव महाराज,
जितना समय सिद्धि प्राप्त करने में लगा दिया, झूठी आडंबर अहंकार तुम्हारे अंदर आ गया कि मैं सिद्धि प्राप्त महात्मा हूं, मैं सिद्धि प्राप्त महात्मा हूं। इतना अगर समय तुम राधा का नाम लेने में लगा देते थे, परमात्मा मिल जाती, राधा रानी मिल जाती, मुझे तो वो मिल गया। तुम तो सिद्धि में ही लगे रहे महाराज, मुझे तो राधा जी मिल गई। क्यों? मैंने उसके नाम जपाया और तुम सिद्धि में लगे, तुम व्रत करने में लगे रहो। और भक्त जो होगा वो तो राधे राधे ही करता रहेगा, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अदिति ने सारी बात समझ ली कि ठीक है। अब अदिति ने फाल्गुन शुक्ल पक्ष से व्रत करना आरंभ कर दिया। भगवान का जाप करती थी, भगवान का ध्यान करती थी और एक समय दुग्ध आहार लेती थी, इसलिए उसे पयोव्रत कहते हैं। किसी को अपने मन की कामना पूर्ण करनी हो तो इस व्रत का पालन करो। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष से और द्वादशी तक वामन भगवान तुम्हें आशीर्वाद देने। द्वादशी वामन जी के लिए मनाई जाती है। द्वादशी आई, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, क्या चाहती हो? बताओ क्या चाहती हो? बस अदिति खड़ी हो गई और कहा कि सब कुछ जानने वाले और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूं, सब कुछ पता है तुम्हें प्रभु। अच्छा, तो देवी तुम चिंता ना करो, इस समय ब्राह्मणों की कृपा है महाराज बलि के पास, तो मामला कुछ डमाडोल है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, प्रसन्न चिंत रहो और तुम्हारे यहाँ मैं बालक रूप में प्रकट होऊंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर भगवान चले गए। कालांतर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वामन भगवान की। तंबटो वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वामन अंगुल के बट को वामन रूप लेकर भगवान प्रकट हो गए। तम बटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षि। जो भगवान के रूप को देखता वही मुग्ध हो जाए। श्री राजेंद्र कुमार जी गन्ना इंचार्ज 9 ग्राम 500 रुपए। श्री जीवन सिंह जी झुलेला 500 रुपए। श्री नरदेव सिंह जी भैसा 100 रुपए। श्री गीता एवं दीक्षा देवी जी झुलेला 50 रुपए। श्रीमती शांति देवी जी झुलेला 20 रुपए। श्री जयपाल सिंह जी झुलेला 501 रुपए। श्री अनिल कुमार शर्मा जी भूरिया जी कहते हैं 100 रुपए। श्री अनिल कुमार पुत्र श्री राजेंद्र सिंह जी 200 रुपए। श्री जितेंद्र कुमार पुत्र श्री मुन्नू सिंह जी 500 रुपए। श्री चंद्रपाल सिंह जी झुलेला 500 रुपए। श्री रिंकू सिंह सनो श्री उदयराज सिंह जी 51 रुपए। पार्थ चौहान सुपोत्र मास्टर रामचंद्र सिंह 51 रुपए। और गया चौहान सुपोत्री मास्टर रामचंद्र सिंह जी 51 रुपए। श्री विपिन कुमार जी पुत्र श्री भूपेंद्र कुमार जी 501 रुपए। श्री हरपाल सिंह जी प्रजापत 501 रुपए। श्री जयप्रकाश चौहान जी झुलेला 200 रुपए। श्री रमेश सिंह जी चौहान साहब झुलेला 1100 रुपए। सभी दानदाताओं का हार्दिक अभिनंदन, सबके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत किसी ने लिखा है कि कैसे बैठे हो आलस में, मुझसे राम का हो ना जाए। भोर भयो मल मल मुख धोया, भोर भयो मल मल धोया और दिन चढ़ते उधर कटोया। तेरी उम्र बीत गई,
84 फरमाई बड़े भाग को नर देह पाई बड़े भाग अब के भूल मत जाओ लुट न जावे सारी कमाई राधे श्याम समय फिर ऐसा बार बार नहीं आवे कैसे कहे मानस में मुक्त राम कहो ना और सुनो ऐसा मुंह बंद करना है पता नहीं घर से कसम खा के चले गए या ऐसा तो नहीं एक बार हम लोग बहुत जागरू में कीर्तन करने चले गए रात को ठंडा मौसम था तो वहां पर कीर्तन शुरू किया अब जो 10-20 बालक कुछ आए के बैठे थे अपना पीढ़ा उनके शीशा के समा गए हमने कहा भाई सब आ गए तो ये मंडली समझ रहे थे कि मंडली आई है ये मंडली समझ रहे थे चलो अब 2-4 आदमी वहां बैठे हमने उनसे कहा भैया चलो तुम ही सही तुम्हारी हमारी छले घुटेगी लेकिन मुख से तो कुछ कहे जाओ तो एक सज्जन उठकर बोले तुम्हें काहे के लिए बुलाया तुम्हें काहे के लिए बुलाया कुछ कहो न कहो तो ऐसी विचारधारा तो नहीं है कि तुम्हें काहे के लिए बुलाया अगर ऐसी है तो फिर ये हमारे साथ तो बोलोगे आगे हम बोल करेंगे पीछे तो बोलो और करना सका जो कोई करना सका जो कोई करे करना सका जो कोई करके दिखा दिया करना सका जो कोई करके दिखा दिया सेवक ने अपने स्वामी पर कर्जा चढ़ा दिया करना सका जो कोई करके दिखा दिया सीता से बिछड़े राम जी रोए बिलक बिलक कर सीता से बिछड़े राम जी रोए बिलक बिलक कर दिखा दिया करना सका जो कोई वो करके दिखा दिया लक्ष्मण का हाल देखिए दुनिया से जा रहे हैं कोई बचाने वाला नहीं बेहोश पड़े लक्ष्मण का हाल लक्ष्मण का हाल देखिए दुनिया से जा रहे हैं दीपक जो बुझने जा रहा करना सका जो कोई
दिखा दिया, कर ना सका जो कोई करके दिखा दिया। जय हो, ताली बजा करके। महलों में बन के राम जी बनवासी हो गए थे। महलों में रह के राम जी बनवासी हो गए थे। वो करके दिखा दिया, कर ना सका जो कोई वो करके दिखा दिया। वो करके दिखा दिया। कथा चल रही थी गांव में। तो एक वहाँ परिचित थी महिला, हमने कहा बहन जी कथा में नहीं आती, हम तो गए थे तीसरे दिन। तो उन्होंने कहा कि जाए क्या वहाँ दुख बड़ा बड़ा। मैंने क्या बात, कथा में कौन परेशान कर रहा है? अजी हथेली बड़ी बड़ी भगवान है, तमाम पौधे दुख जाए, अन्ना बजाओ जाओ कहते बजाओ। तो भाई अगर किसी को परेशानी हो तो कोई पाबंदी नहीं है कि बजानी जरूरी है, बैठना जरूरी है और सुनना जरूरी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। तुम भी बोल दो एक बार जोर से, और जोर से एक बार और बोल दो। वामन भगवान का अवतार हो गया, देवताओं का पारावार नहीं रहा, ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए, ऋषिकुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ। ब्राह्मणों ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, आदित्य मैया ने लंगोटी पहना दी, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दे दी, भूदेवी ने चरण पादुका भेंट कर दी, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की और बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूंक कर यज्ञोपवीत धारण किया। और वामन भगवान ने गुरु बृहस्पति देव को भिक्षा दी। जैसे ही भिक्षा दी तो बृहस्पति देव ने कहा कि वामन जी हमें तो आपसे भिक्षा में त्रिलोकी का साम्राज्य चाहिए। भगवान बोले ये कौन देगा? बोले त्रिलोकी का जो राजा है इस समय बलि है, बलि से बलि देगा और कौन देगा? बस बलि कहाँ मिलेगा? बोले नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहे हैं बलि, वहां जाओ। अच्छा बस फिर क्या था, तो भगवान वामन चल पड़े। छोटे छोटे चरण, छोटी छोटी पादुका चटपट करते चले जा रहे हैं वामन भगवान। एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में छाता। जैसे ही बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे तो भगवान तुरंत पधारते हैं नर्मदा नदी के तट पर। भगवान वामन को देखकर बलि स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था कि साक्षात सूर्य नारायण ही प्रकट हो गए। इतना तेज वामन भगवान का देखकर स्तब्ध रह गए बलि महाराज। बलि महाराज ने उठकर के बड़ा आदर सत्कार किया। स्वागत है महाराज आपका, आपको प्रणाम है, आइए महाराज, पधारिए महाराज। आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्ति मंद तेज मेरे सामने खड़ा हो गया। आइए, आप स्वयं चलकर मेरे घर आए हैं तो महाराज आपकी क्या सेवा करूं? बलि ने कहा जो इच्छा हो वो मांग लो, निसंकोच बताना महाराज,
गाय चाहिए तो गौए ले जाओ, स्वर्ग आभूषण चाहिए तो खजाने खोल देता हूँ, और महाराज विवाह ना हुआ हो तो बता देना, कोई बोनी कन्या ऐसी ढूंढ कर तुम्हारा विवाह भी करवा दूंगा। बता दो क्या चाहिए, वही मिलेगा, निसंकोच कहो। वाह भगवान पहले तो बड़े मुस्कुराए और बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए। फिर तो वाह महाराज वाह, क्या बात है, जैसा सुनाता वैसा ही देख रहा हूँ। और तो और महाराज, तुम्हारे पूर्वज जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप थे, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता है? और उनके बेटा प्रहलाद, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, खंबे से ही भगवान को प्रकट कर दिया महाराज। और उनके बेटा विरोचन, अरे उन्होंने तो सारा अपना धन सर्वस्व ब्राह्मणों को लुटा दिया था महाराज। और विरोचन के बेटा बलि, तुमने भी वाह, जैसा सुना था वैसा ही निकले महाराज। पूर्वजों की गाथा गा दी भगवान ने। बलि महाराज प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़कर कहा कि बस ये सब ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद, और कुछ नहीं। आदेश दीजिए, आप क्या चाहिए आपको? भगवान बोले राजन, तुम जैसा उदार दानी और मुझ जैसा संतोषी ब्राह्मण यहाँ कोई नहीं मिल सकता। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं जानता हूँ तुम दिए बिना मानने वाले नहीं हो, इसलिए महाराज पदानि त्रीणि दैत्रीन्द्र सम्मितानि पदामम, 3 पग भूमि दे दीजिए। 3 पग भूमि? हाँ 3 पग भूमि। बलि महाराज बड़ी जोर से हंसे, वाह, अहो ब्रह्माणा यादाय वाचस्ते ब्रह्म सम्मता, तम बालो बालिष्मति स्वार्थम प्रति बुद्धो यथा। क्यों पंडित जी महाराज, बातें तो बड़े बुड्ढे बुड्ढे जैसी कर रहे थे अभी बहुत देर से, और मांग कर ली बालकों वाली, जैसे बालक कहते हैं हमें तो टोपी चाहिए, ऐसी महाराज तुमने कह दिया हमें 3 पग भूमि चाहिए। क्या करोगे 3 पग भूमि का? खटिया भी ना डलेगी तुम्हारी उसमें, कुटिया तो बनना बहुत दूर की बात है, क्या करोगे उसका? सोच विचार कर मांगो, कुछ तो ऐसा मांगो कम से कम जो देने में भी अच्छा लगे। वामन भगवान बोले भैया देखो, असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है, और हम तो उतना ही मांग रहे हैं जितने में हमारा निर्वाह होता है। ब्राह्मण को उतना ही लेना चाहिए जितने में उसका धन जीवन निर्वाह हो सके। अनावश्यक ज्ञान लेने से ब्राह्मण का तेज क्षीण हो जाता है, इसलिए जितने में निर्वाह हो सके उतना ही लेना चाहिए। जितना मिल जाए ब्राह्मण को उतने में प्रसन्न रहना चाहिए। परम शांति सुख की प्राप्ति उसी में ही है। और भैया हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमारा तो 3 पग भूमि में ही काम चल जाएगा। संतोषी हैं हम तो, या तो आज संतोषी ब्राह्मण बनकर भगवान पधारे हैं, या संतोषी ब्राह्मण बनकर सुदामा जी गए थे। उन जैसा भी संतोषी ब्राह्मण देखने को आज तक ना मिला। कथा है कि जब सुनाऊंगा। इतनी बातें आपस में चल रही थी तो शुक्राचार्य ने देखा बड़ी देर से जो है बकर बकर चल रही है इनमें आपस में, है कौन ही पता तो लगाऊं। तो शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया, और जैसे ध्यान लगाया तो देखा तो चतुर्भुज नारायण ही प्रकट हुए। ओहो, शुक्राचार्य जी डर गए, और शुक्राचार्य जी डर कर बोले, पहुंच गए बलि के पास, बलि रोक, दान मत करना, दान मत करना, क्योंकि बलि महाराज जल लेकर दान करने के लिए तैयार हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि दान मत करना, तुझे पता है कौन है? तो बलि महाराज ने कहा हाँ गुरुदेव ये वामन है। अरे बोले ना ये वामन है ना तरेपन है। अबे भैया ये तो ऐश गुरु चैन साक्षात भगवान विष्णु व्याया कश्यपादार्दितो जातो देवानाम कार्य साधका। अरे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु प्रकट हुआ है। ये वामन है ना तरेपन है, तू काहे के चक्कर में पड़ रहा है? मना कर दे, मना कर दे। बलि महाराज ने कहा कि गुरुवर कैसी बात कर रहे हैं? क्या जल लेने मात्र से ही संकल्प होता है क्या? मैंने तो मन में संकल्प ले लिया कि 3 पग भूमि दूंगा, और मन का संकल्प तो जल के संकल्प से भी बड़ा होता है महाराज। कैसी बात कर रहे हो गुरुदेव? मैं तो दूंगा, ये मेरा मन का संकल्प, और नहीं दूंगा तो मेरे पूर्वजों की अपकीर्ति होगी। मेरे पिताजी ने ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व धन लुटा दिया था, मेरे पिताजी विरोचन महाराज ने, और मैं 3 पग भूमि में ना दूं।
शुक्राचार्य ने कहा, भैया एक बात सुन ले, कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ झूठ बोलने में कोई निंदनीय कर्म नहीं है। स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण एकार्थे हिंसायां नान्यतम स्याज्जुगोस्पतिम। स्त्रीषु नरम विवाह, अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा हो तो उसमें झूठ बोल देना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। शास्त्र कहते हैं प्रत्यर्थे प्राण संकट, अगर किसी के प्राण संकट में है तो झूठ बोल देना चाहिए। गौ ब्राह्मण हिंसा, अगर गौ की और ब्राह्मण की कहीं हिंसा हो रही हो वहां भी अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो बोल देना चाहिए। बहुत प्रकार से नीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव तुम्हारी सारी बातें सत्य हैं, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैंने मन में संकल्प कर लिया है इसलिए मैं अवश्य दूंगा। गुरुदेव ने कहा, बहुत देर से बकर बकर कर रहा है, पंडित समझने लगा अपने आप को, हैं? इतनी देर से पंडित बना बैठा है, दृढ़ पंडित मानज्ञ, जा मेरा शाप है। क्रोध आ गया गुरुदेव को। अचिराज वृक्ष से श्रिया, तू श्रीहीन हो जाएगा कुछ ही देर में, जब मैं तुझे शाप देता हूं। गुरुजी ने भी शाप दिया। भगवान बोले, भैया लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करो, अगर देना हो तो दो और ना देना तो हम भी चले अपने घर को। लड़ाई मत करो, इसमें लड़ाई की कौन सी बात है भैया, लड़ो मत। नहीं देना कोई बात नहीं, बलि महाराज हम जा रहे हैं अपने घर को। बलि महाराज ने आज जोड़कर कहा, नहीं नहीं महाराज मैं संकल्प करता हूं। जल ले लिया हाथ में, संकल्प किया, संकल्प हो गया 3 पग भूमि का। बस जैसे ही संकल्प किया तो भगवान ने दिव्य विराट रूप दिखाकर बलि स्तब्ध रह गए। दिव्य विराट रूप दिखा दिया भगवान ने, और भगवान बोले, बलि अब हमारा नापना देखो। एक चरण को बढ़ाते हुए भगवान तल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल 7 लोक नापा। दूसरा चरण भगवान ने उठाया तो भू भुव स्वह महा जन तप सत्यलोक, बल्कि सत्यलोक को भी पार करके ब्रह्मांड में छेद कर दिया भगवान ने, ब्रह्मांड को फोड़ दिया। और उस ब्रह्मांड से छिद्र से एक चिरमयी धारा प्रविष्ट हो गई, और वही जल की धारा भगवान के चरणों को धोती हुई ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई। और ब्रह्मा जी ने भगवान का चरणोदक समझकर उस कमंडल से वही धारा ध्रुवलोक में पहुंची, सप्तऋषि मंडल में पहुंची, और चंद्र मंडल में पहुंची, और स्वर्गलोक पहुंची। और स्वर्गलोक में जब वो धारा आई तो उसके 4 भाग हो गए, अलकनंदा, चक्षु, सीता और भद्रा। और यही अलकनंदा जो धारा है गंधमादन पर्वत पर आकर गिरी और गोमुख से होती हुई गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष को परिप्लावित करती हुई सागर में जाकर विलीन हो जाती है। बोलो गंगे मैया की। ऐसे गंगा जी का निकली है। भगवान नाप रहे थे, ब्रह्मांड फूट गया, उससे एक धारा निकली, तो चरणों तक समझकर ब्रह्मा जी ने उस धारा को अपने कमंडल में ले लिया, और कमंडल से ही फिर वो ध्रुवलोक में, सप्तऋषि मंडल में, चंद्र मंडल में, स्वर्गलोक में पहुंची। स्वर्ग से ही उसके 4 भाग हुए, चक्षु, सीता, भद्रा, अलकनंदा। और अलकनंदा जो है यही धारा गंधमादन पर्वत पर गिरी और गोमुख से होती हुई गंगा के रूप में आज सबको परिप्लावित करती है। विष्णुपति के नाम से भागीरथ जिसको लेकर आए थे वही गंगा। जामवंत जी भी आ गए उस समय, वहां पर देखिए जामवंत जी, जो सतयुग की कहानी चल रही है, उस समय जामवंत जी नवयुवक थे, त्रेता युग में भी रहे, और द्वापर में भी कहानी सुनाई जाएगी। भगवान से युद्ध किया है, जामवंती से विवाह किया था। जामवंत जी की आयु देखिए, जामवंत जी आ गए, बलि बांधत प्रभु बाण सो तनु पर न जाय, उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। जब भगवान ने बलि को बांध दिया था तो वामन भगवान की प्रदक्षिणा करके 7 प्रदक्षिणा करके, कौन? जामवंत जी जो नवयुवक बने हैं वो वहां से चले। भगवान ने कहा, बलि 3 पग भूमि का संकल्प पूर्ण करो। अभी तो 2 ही पग हुए, तीसरा कहां रखूं? भगवान ने गरुड़ को प्रकट करके आदेश दे दिया कि इसको बंदी बना लो। गरुड़ ने वरुण पास से बलि को बांध दिया।
भगवान बोले या तो अपना वचन पूरा करो वरना नरक में जाने की तैयारी करो, क्योंकि जो संकल्प ले लेते हो किसी काम का अगर वो करते नहीं तो फिर नरक भोगना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। अब जैसी बलि को बांधा तो बलि महाराज के जितने भी समर्थक थे वो दौड़ने लगे भगवान को मारने। बलि ने कहा ना 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 ये काम मत करना, अगर तुमने ये काम कर दिया सब मारे जाओगे, चुप खड़े रहो जहां जैसे हो वहीं चुप खड़े रहो, सब मारे जाओगे, युद्ध की कोई चेष्टा ना करें। भगवान बोले बलि अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं, डांटने लगे भगवान। तो बलि हाथ जोड़कर कहा प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा भैया बड़ा तो धनवान ही होता है। बोले तो बस तो धन तो सब चला गया, अब धनवान तुम्हारे सर पर खड़ा है, इसके सर पर ही अपना पग रख दीजिए, बस सारा धन है। पदम तृतीयम कुरुशीशम मे निजम, अपना तीसरा पग मेरे सर पर वामन भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पादार बलि के मस्तक पर रख दिया। भगवान बोले बलि तुम तुम्हारा सर्वस्व मैंने छीन लिया, तुम्हें मैंने डांटा भी बहुत, सब कुछ तुम्हारा लूट लिया, लेकिन तुमने कभी अपना धैर्य नहीं खोया, कोई धैर्य नहीं खोया। पद छिन जाने का तनिक भी तुम्हें कष्ट नहीं हुआ, सब कुछ लूट गया, तुमने धैर्य यही शिक्षा लेनी है इस कथा से। कथा तो रोज पे चल रही है, रोज सब जगह चल रही है, लेकिन इस कथा से यही शिक्षा लो कि बलि का सब कुछ परमात्मा ने ले लिया, सब कुछ, तुम्हारा सब कुछ परमात्मा ले ले कोई बात नहीं, कभी अपना धैर्य नहीं रखना। और हम क्या करते हैं, जरा सा संकट आया, जरा सा संकट सबसे पहले परमात्मा को ही उनकी मूर्तियां फेंक देते हैं, बेकार की बात है, कुछ नहीं रखा है इन बातों हैं, इतनी पूजा करते हैं फिर भी पेट में दर्द नहीं जाता हैं, ऐसे ही करते हो। सबसे पहले भगवान को भूल जाओ, क्योंकि और तो कोई चारा चलने वाला ना, माँ को भूलो, बाप को भूलो, बेटी को भूलो, पत्नी को भूलोगे किसे? भगवान बेकार है, कुछ नहीं रखता। इतने दिनों के इतना दान कर दिया, इतने ब्राह्मणों से जाप करा दिया, इतना सब कुछ कर दिया, इतना धन कर दिया, लेकिन हमारा जो शरीर का रोग ठीक नहीं बेकार है, कभी अपना ये परीक्षा की घड़ी होती है। सुख और दुख परमात्मा की एक प्रयोगशाला है, और परमात्मा उस प्रयोगशाला में सभी की परीक्षा लेता है, सभी को सुख देता है, सभी को दुख भी देता है, और जो दुख में धैर्य बना परमात्मा का नाम स्मरण करता है, भगवान उस सागर से पार ले जाता है। कभी भगवान को आज बलि से कह रहे हैं कि बलि मैं प्रसन्न हूं, तूने अपना धैर्य नहीं खोया, सब कुछ लूट लिया। प्रहलाद जी भी आ गए इतने में, प्रहलाद जी ने कहा आप धन्य है, प्रणाम है आपको। भगवान की स्तुति कर कर बोले प्रहलाद जी, प्रभु आप देते हो और आप ही लेते हो, जितना सुंदर आपका देना है उससे भी ज्यादा सुंदर आपका लेना है, पता कुछ नहीं चलता कब ले लो कब हैं। जितना सुंदर तुमने बलि को दिया, त्रिलोकी का राजा आपने बना दिया, आज बलि का सब कुछ लूट लिया। वाह वाह प्रहलाद जी आनंद है, वाह वाह मसक ही करहि बिरंची प्रभु अजहि मसकते। किसी को राजा बना देते तो किसी को रंग बना देते हो, और उसे ही रंग से फिर राजा बना देते हो। आपकी महिमा आप भगवान वाले बलि हम प्रसन्न हैं, बता क्या चाहते हो, हम प्रसन्न हैं। तो बलि ने कहा कि प्रभु बस आपकी दिव्य झांकी बात इतनी प्यारी लग रही है, बस मन ये कर रहा है जीवन भर यही देखता रहा। भगवान बोले कि तो तेरे सामने खड़ा रहूंगा सारा जीवन, बोले मैंने तो अपनी बात कह दी, तुमने कहा क्या चाहते हो, तो मैंने अपनी बात प्रकट कर दी। अब आप जानो और आपका काम आ रहा, अब करना चाहिए आप जानो। तो भगवान बोले कि ठीक है बलि तुम सुनो, हम तुमसे इंद्र का सिंहासन छीनने आए थे, पर तुम्हारी धर्म निष्ठा को देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं। बलि
आज से हम तुम्हें वचन देते हैं कि आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र होगे, और जब तक तुम्हें इंद्र की पदवी प्राप्त न हो तुम इंद्र के समान ही वैभव सुतल लोक को चले जाओ, और मैं तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहूंगा। बोलो भगवान की जय। जिसका पहरा परमात्मा लगा रहे हैं, ऐसे बलि का क्या क्या धन्य है। परमात्मा कह रहे हैं तू इंद्र के समान सुतल लोक चला जा, आते जाते मेरा ही दर्शन करेगा तू। सब गदगद हो गए, प्रहलाद खुशी के साथ नाचने लगे। भगवान ने प्रहलाद जी से भी कह दिया कि जाओ प्रहलाद, अपने परिवार को लेकर सुतल लोक को चले जाओ। बस बलि महाराज प्रहलाद सहित सुतल लोक की यात्रा करते हैं, सुतल लोक में जाकर विराजित होते हैं, और भगवान द्वारपाल बने हैं। भाई आ रहे हैं कुछ को भाई दूर भगाने का भी कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाए। भाई ये क्यों आती है, क्यों आती है कथा में महाराज प्रभु राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, तो उनकी पत्नी का नाम निद्रा, नींद उनके भगवान राम के पास गई कि प्रभु उन्हें तो तुमने मार दिया, क्या होगा, मैं कहां रहूं। तो भगवान ने कहा कि बहुत सुंदर स्थान बता रहे हैं, जहाँ भगवान की कथा हो वहाँ रहो। तो देखो तो कदम नहीं आती, नहीं आती, कुंभकर्ण की पत्नी आ जाती है। अब ये पुरुष तो बेचारे पकड़ जाते हैं, स्त्रियां अपना घूंघट निकाला कि भगवान की कथा बड़ी ध्यान से सुन रही है, चल रहा है ये पकड़। बोलो बोलो राम बिहारी लाल की। तेरा मुस्कुराना मेरे मोहन, तेरा मुस्कुराना भूल जाने मेरे मोहन, तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। जो दिखाई है मैंने तो दिल में, जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में
से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। मेरी आंखें अभी तक हैं प्यासी, मेरी आंखें अभी तक हैं प्यासी, तुमको जी भर के देखा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा फिर कब मिलोगे, मैंने पूछा फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैं तो दिल में समाया हुआ हूँ, मैं तो दिल में समाया हुआ हूँ, कोई मिलने इसकी जरूरत नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल है। मेरे मोहन राधे 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 बोलो, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, राधे 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 राधे। बोलो श्री राधा रानी की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजन अब मैं तुम्हें सूर्यवंश की कथा कहने लगे कि मनु महाराज के इक्ष्वाकु, नृग, शर्याती, दिश, घृत, करुष, नरिष्य, नभग, कवि आदि 10 प्रभु, इन्हीं से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। मनु महाराज बेटा हुए नाभाग और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत अम्बरीश महाराज, अनन्य भक्त थे भगवान के और सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति थे अम्बरीश महाराज। प्रभु की अष्टयाम सेवा किया करते थे अम्बरीश महाराज। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत रखने का निर्णय किया। एक वर्ष जब व्रत रखते रखते हो गए तो अब उन्होंने व्रत का उद्यापन करना चाहा। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया